हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम मैशिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के क्या पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स क्लास को। कक्षा 12 के फिजिक्स क्लास को, जो कि ये क्लास हम लोग का अब नया शुरू होने वाला है। और इस फिजिक्स क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इकाई नंबर 1। क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 1 को पढ़ेंगे। और इस यूनिट नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत आवेश। पहला हम लोग का चैप्टर है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम इसके लिए आपको एक जानकारी दे दें कि ये हम लोग का यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है? बहुत सारे चैप्टरों को अगर मिला देंगे तो हमें यूनिट मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भागों में बांटेंगे तो आपको दो चीज का इसका अर्थ निकलेगा। पहला इसका अर्थ निकलेगा इलेक्ट्रो, और इस इलेक्ट्रो को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब आपका होता है आवेश। क्या होता है? आवेश, जिसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज, आवेश। इलेक्ट्रो मतलब आवेश और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो हम लोग पढ़ेंगे आज रुके हुए आवेश के बारे में हमें पढ़ना है। और इस रुके हुए आवेश में दो चैप्टर आता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका पूरा अर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा अर्थ हो जाएगा रुका हुआ आवेश। क्या हो जाएगा? रुका हुआ आवेश। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसकी जानकारी अगर हम आपको दे दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भागों में तोड़िए। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है कि रुका हुआ आवेश क्या होता है। तो पहले अपने कॉपी में इतना नोट कर लें। फिर ये लेक्चर नंबर आज का 1 है। क्या ये लेक्चर नंबर 1 है। और आप हमारे हर लेक्चर में बने रहिएगा ताकि हम आपका हैंड राइटिंग नोट्स बनवा सके और अच्छे से आप लोग अपनी कक्षा 12 की पढ़ाई कर सके। तो आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वो भी पूरा बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक से पढ़ेंगे। तो पहले इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। जल्दी से अपने कॉपी में चैप्टर नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या डालेंगे? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और उस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का पहला हेडिंग डालिए आवेश क्या होता है। हम एकदम बेसिक से आपको लेके चलेंगे कि आवेश क्या होता है। व्हाट इज ए चार्ज? आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग चार्ज। इंग्लिश भी लिख लीजिए चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? व्हाट इज ए आवेश, व्हाट इज द चार्ज। चार्ज क्या है? तो कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम अगर गति करा दें, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अगर हम गति करा दें, मोशन करा दें, तो मोशन कराने के दौरान हमें क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के गति को आवेश बोलते हैं। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10 में। ये क्लास 10 का परिभाषा है, क्योंकि कक्षा 12 में इसका दूसरा परिभाषा है। ये भी परिभाषा आपका सही है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश बोला जाता है। और बात करेंगे हम लोग आवेश चार्ज का, तो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का वैद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और आवेश भी उत्पन्न होता है। अगर भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा तो आवेश तो उत्पन्न होगा, चार्ज तो उत्पन्न होगा, प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर आवेश उत्पन्न होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के माध्यम से, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युतिकी क्षेत्र के माध्यम से हम आपको आवेश का परिभाषा बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग ये लिख लीजिए कि ये दो चीज आवेश नहीं, ये दो चीज आपका चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युतिकी क्षेत्र आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर आप लोगों ने इतना कक्षा 10 में पढ़ा है तो आवेश की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी कि आवेश होता क्या है। कक्षा 12 में आवेश की परिभाषा क्या होता है, पहले आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए।
पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्या आवेश की परिभाषा होती क्या है। देखिए, जब भी किसी चीज में आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, क्या होता है, किसी वस्तु का गुण होता है, क्वालिटी होता है। जब भी आवेश, आवेश के माध्यम से आप लोगों को क्या पता चलता है, आवेश के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि कोई वस्तु कितना, आवेश के माध्यम से आपको ये पता चलेगा, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र का पता चलता है आपको, वैद्युत क्षेत्र का पता चलता है आपको, और आवेश के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है आपको, चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है, चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है। तो ये आपका आवेश का परिभाषा होता है। क्या होता है परिभाषा, हम आपको फिर से बताते हैं। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, गुणधर्म होता है, जिसके द्वारा हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है, अनुभव होता है, या वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होता है, या हम चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। भाई, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग गति कराते हैं समूह में तो आवेश उत्पन्न होता है, और उस जहां पर आवेश उत्पन्न हो जाता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र आ जाता है, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र आ जाता है वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो सब जगह देखेंगे तो हर जगह रिलेटेड आपको मिल जाएगा। सब मिलाकर इलेक्ट्रॉन से ही आवेश का निर्माण होता है, आवेश से ही वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, और वैद्युत क्षेत्र से ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश हर वस्तु में होता है, उदासीन वस्तु में भी आवेश पाया जाता है, उदासीन वस्तु में भी आवेश होता है। एक चीज अपने कॉपी में नोट करिएगा कि उदासीन वस्तु में भी आवेश होता है। तो आवेश किसी वस्तु का गुण है, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर वैद्युतिकी क्षेत्र है, कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, या हम आवेश के माध्यम से वैद्युतिकी क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं तथा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इतना हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि आवेश के माध्यम से, यहाँ पर लिखते हैं कि आवेश के माध्यम से, आवेश किसी वस्तु का गुण, आवेश किसी, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम, आवेश किसी वस्तु का गुणधर्म है, वस्तु का गुणधर्म है, गुणधर्म है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हमें वैद्युतिकी क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युतिकी क्षेत्र कह सकते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है, चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है, चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है, का पता चलता है, चलता है, या यहाँ पर तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है। ये आपका आवेश का परिभाषा होता है। हम आपको एक बार और बता देते हैं, आवेश किसी वस्तु का गुणधर्म होता है, जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का हमें पता चलता है, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं हम, या वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक अनावेशित, जिसमें कोई आवेश ना हो, अनावेशित, अनावेशित का मतलब जिसमें कोई आवेश ना हो, अनावेशित वस्तु को अगर लेकर जाते हैं तो वो अनावेशित सीधे निकल जाती है, स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई वस्तु में अगर आवेश नहीं है तो उसे अनावेशित बोला जाता है, और उसी अनावेशित को अगर वैद्युत क्षेत्र में से लेकर जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही आवेशित वस्तु को, अगर हम आवेशित वस्तु को वैद्युत क्षेत्र में से लेकर जाते हैं तो आवेशित वस्तु अपना मार्ग बदल लेता है, या आवेशित वस्तु पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव दिखने लगता है। तो यही ना, ये कह सकते हैं हम लोग कि आवेश के माध्यम से हम लोग को वैद्युत क्षेत्र का पता चल जाता है, और आवेश के माध्यम से हमें चुंबकीय क्षेत्र का पता चल जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि आवेश होता क्या है। लेकिन बात करेंगे कि आवेश की संकल्पना कहाँ से हुई, आवेश की संकल्पना कहाँ से हुई, उसकी बात करेंगे। देखिए, आवेश का हमेशा जन्म इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा। इलेक्ट्रॉन, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को प्रवाह किया जाता है, गति कराया जाता है, तो हमें आवेश की उत्पत्ति होती है।
एग्जाम्पल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इन सारे इलेक्ट्रॉन को हम गति अगर कराते हैं, अगर हम लोग गति कराते हैं तो गति कराने के दौरान हमें आवेश का जन्म होगा, आवेश का जन्म होगा। आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण आवेश का उत्पन्न होता है, और जहां पर आवेश उत्पन्न हो जाता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश का जन्म, आवेश के प्रवाह के कारण वैद्युत क्षेत्र का जन्म सॉरी वैद्युत क्षेत्र का जन्म, और वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जन्म। हम एक बार और बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश का जन्म, आवेश के प्रवाह के कारण वैद्युत क्षेत्र का जन्म, वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा देखा जाए तो आवेश की संकल्पना है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी जाती है। तो अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा आवेश की संकल्पना। पहले आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट कर लें, नोट करने के बाद हम यहाँ हेडिंग डालिएगा कि आवेश की संकल्पना कहाँ से शुरू हुई, कैसे पता चला, कैसे पता चला कि आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। आवेश की संकल्पना, आवेश का जन्म कहाँ से हुआ, बात करेंगे कि आवेश, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का जन्म कहाँ से हुआ, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, आवेश का जन्म इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ था। तो हम आपको कुछ यहाँ पर नाभिक में कुछ बताएंगे, उसका याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। ये कोई परमाणु है, ये परमाणु है, और परमाणु के बारे ये कक्षाएं हैं, ये परमाणु के कक्षाएं हैं, और इसके बीच में ये आपका नाभिक होता है। नाभिक में आपका क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन P+ पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो बात ये आता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आवेश होते हैं, उनका जन्म कैसे होता है। तो देखिए, आवेश आपका दो प्रकार से होता है। आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, होता है। पहला आवेश बात करें तो पहले आवेश को हम लोग बोलते हैं धन आवेश, धना आवेश, धन आवेश, और दूसरे आवेश को बोलते हैं हम लोग ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब हम लोग बात करेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इन दो आवेशों का जन्म कैसे होता है। तो पहले यहाँ पे हम बता दें कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम आपको जानकारी दे दें कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻−31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा। ये बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पूछा नहीं जाता है लेकिन पेपर में ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का काम पड़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम, 19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अरे आवेश का मात्रक होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम, ये आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणित 10⁻−31। अब बात करेंगे कि ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही आवेश का जन्म होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सोडियम है, ये N है, N का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2,8,1 होगा, ये आप लोग जानते हैं। अगर सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या एक इलेक्ट्रॉन किसी को ग्रहण कर ले, एक इलेक्ट्रॉन अपने शरीर में से निकाल दे या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के शरीर में से ले ले। तो देखिए, यही देने और लेने में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, आवेश आता है। तो आवेश का जन्म कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। अब मन में एक डाउट आएगा कि क्यों ऐसा इलेक्ट्रॉन ही करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, क्यों इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान किया जाता है, प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं किया जाता। इसका दो कारण होता है। इसका कारण नंबर 1 होता है, हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान क्यों होता है।
अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आप लोग जब देखेंगे, सर लोग भी आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आवेश का जन्म होता है, लेकिन प्रोटॉन का प्रोटॉन का कभी आदान प्रदान आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है ये पहला आपका बिंदु रहेगा, इसे पहला लिखिएगा। ये बिंदु का समझिएगा कि ये बिंदु क्या कहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन को ही आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आवेश को लाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके आया जाता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्यों ही अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर जाता है, प्रोटॉन कभी नहीं जाता अपनी कक्षा को छोड़कर। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। अगर दूसरा बात करें तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल द्वारा बंधा होता है। ये आपका 2 पॉइंट रहेगा। क्यों बार बार ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर आदान प्रदान करने जाता है, प्रोटॉन कभी नहीं जाता? इसलिए प्रोटॉन कभी नहीं जाता क्योंकि उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भारी है। दूसरा देखेंगे तो प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित होने के कारण एक नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन बंधा होता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं जा सकता। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही आवेश का जन्म होता है। और कैसे होता है? अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस पे धन आवेश आता है। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है, ग्रहण करता है, तो उस पे ऋण आवेश आता है। तो ये चीज याद रख लीजिए, मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मुझ पे पॉजिटिव चार्ज धन आवेश आएगा। आप एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो आप पे निगेटिव चार्ज ऋण आवेश आएगा। मतलब कहा जाता है कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, और लेने वाला हमेशा छोटा होता है, निगेटिव होता है। तो हम आपको देंगे तो आप निगेटिव और हम पॉजिटिव हो जाएंगे। देने वाला हमेशा पॉजिटिव और लेने वाला हमेशा निगेटिव होता है। यही चार्ज उत्पन्न होता है। आवेश की संकल्पना आपको समझ में आ गई होगी। अब कि कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस पर धन आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश का जन्म होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश का जन्म कैसे होता है आपको समझ में आ गया। तो आज का ये 2 मुख्य टॉपिक था। पहला टॉपिक मैंने क्या बताया कि आवेश होता क्या है, व्हाट इज आवेश, और दूसरा कि आवेश का जन्म कहाँ से हुआ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ आवेश। मैंने ये 2 चीज आपको बताया। आज के लिए इतना ही काफी है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे पीछे मैक्सिम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।